नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमयी उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। मम दैव्य महामाई महिषासुरमर्धिनी संकटतारिणी दुर्गे जगद्धात्री नमस्तोते। नमस्ते चंडिके माता, नमस्ते सिंहवाहिनी, नमस्ते सिद्धयोगिनी भगवती नमो नमः। दयारूपे दयादृष्टे दयार्दे दुःखमोचिनी सर्वपापहरे देवी नारायणी नमस्तुते। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है चकड़ा मडाण। आज हम वहाँ से कुछ पंक्तियाँ लेंगे और उसे समझने की प्रयत्न करेंगे। 6-7 मिसेण 13 जोग कर, एही ठारू घोर युद्ध भारत वक्षर। मीन शनि मेल हुई थिव जेते बेले, से बेले समर हेब भारत मंडले। तो दोस्तों, इसी पंक्ति को हम जरा ध्यान से समझने की प्रयत्न करते हैं। महापुरुष ने लिखा है 6-7 मिसेण 13 जोग कर, एही ठारू घोर युद्ध भारत वक्षर। अर्थात 6 का मतलब है 6, 7 का मतलब है 7। यहाँ महापुरुष कहा है 6 और 7 को ऐड करो और उसके बाद फिर वहाँ से 13 ऐड करो। अगर हम 6 और 7 को ऐड करते हैं तो 13 होगा और फिर उसके बाद हम 13 ऐड करेंगे। इसका मतलब 26 हो रहा है। और महापुरुष ने कहा है इसी 26 डिजिट से, 26 अंक से भारत की बक्षा में महासमर होगा, अर्थात भारत में महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। अगर हम इसे देखें कि 2026 के बारे में महापुरुष यहाँ कहा है कि 2026 से या फिर इसके बाद होगा या फिर इसके पहले होगा, मतलब इसके आसपास कुछ होगा। भारत में महासमर होगा, भारत में महायुद्ध होगा, इसके बारे में महापुरुष कहा है। इस बात को कन्फर्म करते हुए फिर दूसरे पंक्ति में महापुरुष ने कहा मीन शनि मेल हुई थिव जेते बेले, से बेले समर हेब भारत मंडले। इसका मतलब जब शनिश्चर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तभी इस भारत मंडल पर, इस भारत वर्ष पर महाघोर विपत्ति आ जाएगा। अर्थात यहाँ युद्ध के बारे में कहा है। अगर आप लोग इसी बात को किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि कौन सा दिन में शनिश्चर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बात लगभग 2024 में ही शुरू हो रहा है। और मीन राशि में शनिश्चर 2.5 साल रहेंगे और इसी 2.5 साल में बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब ऐसे कुछ होगा जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर महापुरुष इसके दूसरे पंक्ति में कहते हैं 26 ठावरे हीरा कूद उछलिब, ए ओडिशा अर्धभाग जलमग्न हेब। धन जन नष्ट हेब कहिली बुझाई, दिन अच्युत कहई बेसी बेल नहीं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उड़ीसा में एक बहुत बड़ा बंध है जिसका नाम है हीराकुद। और यहाँ महापुरुष ने कहा है 26 ठावरे हीरा कूद उछलिब, ए ओडिशा अर्धभाग जलमग्न हेब। इसका मतलब 2026 में हीराकुद का जो बंध है वो टूट जाएगा और उड़ीसा के आधा डिस्ट्रिक्ट जलमग्न हो जाएंगे, जल प्लावित हो जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम हीराकुद बंध के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, जो हीराकुद बंध है वो उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये संबलपुर सिटी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो हीराकुद बंध वो 1953 में इसकी कंस्ट्रक्शन काम शुरुआत हुई थी और उसी टाइम भारत का प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत का फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इस डैम का जो टोटल लेंथ है 25.8 किलोमीटर है और इसमें 64 स्लुइस गेट है और 34 क्रेस्ट गेट है। और इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 42,450 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। महापुरुष ने यहाँ कहा है जब हीराकुद बांध टूट जाएगी तभी उड़ीसा में एक बहुत बड़ा प्रलय आएगा, जिसके कारण उड़ीसा के आधे डिस्ट्रिक्ट जलमग्न हो जाएंगे और जिसके कारण लोगों का धन और जीवन सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में हम पहले भी मालिका में पढ़ चुके हैं कि जो हीराकुद बांध है वो शत्रु के प्रचंड आक्रमण में टूट जाएगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं हीराकुद बोली नटी ग्राम नाम थिव, बंधवाड़ भांगी सबु एकाकार हेब। सेही बेले गंगा पुणी आसी बेटी माड़ी, बैतरणी ब्राह्मणी जे देवे घोर रड़ी। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि अभी जो हीराकुद बांध है
वो पहले एक गांव हुआ करता था और हमें मालिका से ऐसा भी सुनने को मिला है कि वहाँ पर भगवान श्री श्री हीरेश्वर महादेव निवास करते थे। हीराकुद नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पहले के ज़माने में वहाँ बहुत मात्रा में हीरे मिलते थे। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, सेही वेळे गंगा पुणी आसीबटी माड़ी बैतरणी ब्राह्मणी जे देवे घोर रड़ी। इसका मतलब जिस समय ये हीराकुद बंध टूटेगा अर्थात 2026 के बारे में महापुरुष कहा है, उसी समय माता गंगा, बैतरणी और ब्राह्मणी ये मिलकर चारों ओर तांडव करवाएंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमेशा ये क्वेश्चन करते थे कि आप हमें ईयर के साथ बताओ कि कौन सा ईयर कौन सा चीज़ होने वाला है। देखिए, हमने आपको इस वीडियो में ये बता दिया कि 2026 में ये सब होने वाला है और इससे आप कितना दूर एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम आपको प्रूफ के साथ बताए। क्योंकि यहाँ महापुरुष ने डायरेक्ट कह दिया कि जब मीना राशि में शनिश्चर जाएंगे तभी ये सारे चीज़ घटनाएं होने वाला है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे इसका आंसर देने के लिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।